आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कंचनपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहां का राजा अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल था। नाम था वज्रसेन। वज्र के समान जिसकी देह यष्टि थी। नामानुरूप राजा की देह यष्टि और उसका पुरुषार्थ देखकर अड़ोस पड़ोस के राजा भी उसके अधीन थे। कोई भी वक्र दृष्टि से महाराज वज्रसेन की तरफ देखने की हिमाकत नहीं करता था। एक दिन राजा अपनी सभा को विसर्जित करने के पश्चात अपने परम मित्र सखा, जो राजा वज्रसेन के साथ में ही गुरुकुल में विद्याभ्यास करता था और अब राजा का सेनापति भी था, नाम था उसका श्रीधर। श्रीधर को मतलब सेनापति को राजा ने बुलावा भेजा कि सेनापति को शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास आने का संदेशा दीजिए। सेनापति श्रीधर राजा का आदेश प्राप्त होते ही भागा भागा राज दरबार में आता है और हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ में महाराज वज्रसेन के आगे नतमस्तक होकर कहता है कि आदेश, आज किस प्रयोजन से महाराज ने इतना शीघ्र मुझे बुलावा भेजा है? क्या किसी गुप्तचर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पड़ोसी राजा ने हिमाकत की है कि हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दे, या फिर ऐसा कोई दुष्ट कैदी जिसने कि भयंकर अपराध किए हैं जो कारावास से भाग गया है? क्या कारण है जो आपने मुझे आनन फानन में आने का संदेशा भिजवाया? महाराज वज्रसेन ने कहा कि श्रीधर, जो तुम सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम सिर्फ अपने चुनिंदे 10-15 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी बनाओ और मेरे लिए एक काम तुम्हें करना है। वो मैं तुम्हारे जब सैनिक तैयार हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताता हूं। श्रीधर ने कहा कि महाराज, आपके मुंह से आदेश निकलने की देरी है, सैनिक तैयार है और ऐसे 10 सैनिक मेरे साथ में हो जाएंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। महाराज वज्रसेन ने कहा, मुझे यही तो चाहिए। बस तुम्हें एक चिड़िया को पकड़कर लाना है। चिड़िया को? श्रीधर, जो कि महाराज वज्रसेन के मुंह लगा हुआ भी था, उसे हंसी आ गई कि महाराज ये आप कह रहे हो और उसके लिए 10 सैनिक? और कौन सी चिड़िया, कैसी चिड़िया? आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? राजा ने अपने ही राज्य के अर्थात कंचनपुर नगरी का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था उसके हाथों से उस चिड़िया का चित्रीकरण करके रखा था। चिड़िया सब चिड़ियों से अलग थी। उसके पंख सुनहरी थे, जो उसकी चोंच थी नीले रंग की थी, जैसे मानो मयूर की चोंच हो, मयूर का रंग उसे प्राप्त हो गया हो। चिड़िया के सर के ऊपर तुरा भी था, जैसे कि मयूर के ऊपर तुरा रहता है, मुकुट रहता है।
वो सुंदर सा चित्र देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता था, पर वो सचमुच में चिड़िया थी। राजा ने वो चित्र अपने सेनापति श्रीधर को बताया और कहा कि इस चिड़िया को कहीं से भी तुम खोज के लाओ। ये चिड़िया मेरे महल से गायब हो गई है, उड़ गई है। दाना पानी देने के लिए रानी ने जैसे ही पिंजड़े का, सोने के पिंजड़े का दरवाजा खोला और ये चिड़िया फुर करके उड़ गई। ये अद्भुत चिड़िया है, इसे तुम्हें पकड़ने का मेरा आदेश है। पर महाराज, सैनिक और मैं, हम रणभूमि में अपना कौशल दिखाने वालों में से है। चिड़िया तो अनंत आकाश में उड़ने वाली है। चिड़िया को पकड़ना सैनिकों का और मेरा काम नहीं है। इतना सुनते ही राजा वज्रसेन क्रोधाभिभूत हो गए। तुम बहुत ज्यादा जवान चलाने लगे हो। तुम्हें जितना आदेश दिया जाता है ना, सिर्फ उतना काम करो। राजा के बदले हुए तेवर को देखकर श्रीधर संभल गया। सेनापति विनम्रता से घुटनों के बल झुककर कहने लगा कि महाराज, अपराध क्षमा हो। पर उस चिड़िया के पीछे 10 सैनिकों को लगाना, क्योंकि सैनिक, मेरा कहने का आशय यह है कि सैनिक बहेलियों का काम सीखे हुए नहीं है, और यह काम बहेलियों का होता है जो कि पक्षी को पकड़ सके। महाराज वज्रसेन ने कहा कि श्रीधर, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे वो चिड़िया कहीं से भी तुम ढूंढ के लाओ, वरना मैं एक एक की खाल खींच लूंगा। राजा के तेवर को देखकर श्रीधर समझ गया कि अब मेरी जो वाचालता है वो ही मुझे तकलीफ में डाल देगी। उसने मौन रहना ही उचित समझा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, जैसी आपका आज्ञा, जैसी आपकी आदेश, उसकी मैं अवहेलना नहीं करूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप ये काम मुझे सौंप रहे। राजा वज्रसेन ने कहा कि हाँ, ये काम मैं किसी और को सौंप भी नहीं सकता हूं। तुम बात को समझते नहीं हो। श्रीधर ने सोचा कि शायद, पता नहीं महाराज वज्रसेन को उस चिड़िया के प्रति क्यों इतना लगाव है और ये काम के लिए उन्होंने हमें क्यों नियुक्त किया। खैर, श्रीधर ने अपने सुज्ञ विज्ञ विचक्षण ऐसे 10 सैनिकों को बुलाया और कहा, चित्र बताते हुए कि देखो, ये चिड़िया कहीं से भी खोजकर हमें 1 माह के भीतर भीतर राजा को सौंपनी है। इससे ज्यादा मोहलत हमारे पास नहीं है। अब भला युद्ध क्षेत्र के अंदर जो अपनी पराक्रम की यशोगाथा फहराने वाले सैनिक, चिड़िया कहां मिलेगी, इस खोज के अंदर उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। पर राजा का आदेश, राजाज्ञा, उसकी अवहेलना कौन कर सकता है। वज्रसेन महाराज जितने सरल थे, उतने ही अपनी बात को अकाट्य साबित करने के लिए कठोर भी हो जाते थे। कभी कभी उनका असली रूप जब प्रजाजन देखती थी तो प्रकंपित हो उठती थी। खैर, श्रीधर अपने 10 चुनिंदा सैनिकों के साथ में योजना बनाने लगा और उसने चारों दिशा के अंदर 2-2, 3-3 सैनिकों को रवाना करके खोज करने का आदेश दे दिया। कंचनपुर नगरी के अंदर ही एक भोला नाम का लकड़हारा था। भोला सचमुच में नामानुरूप भोला था, पर था परिश्रमी, उद्यमी, मेहनती। अपनी मेहनत से 2 जून की रोटी वो बड़ी मुश्किल से कमाता था, पर था संतुष्टि।
संतोष उसके मन के अंदर था। वो भगवान से कामना करता कि भगवान मुझे 2 समय की रोटी मिल जाए, मैं और मेरी पत्नी अर्चना पेट भरकर खा ले और दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए। ये उसकी सोच रहती थी। उसकी पत्नी अर्चना भी प्रभु भक्ति के पश्चात अपनी मटकी में से कुछ चावल के दाने निकालती और पक्षियों को डाल देती थी। ये उसका नित्य नियम था। भोला प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, पर भोले का नसीब पता नहीं। वो अपने आप को कई बार कोसता कि प्रभु कब तक मेरी तुम परीक्षा लोगे? क्या मेरे ही नसीब के अंदर इतना परिश्रम लिखा हुआ है? कई बार भोला को एक ही समय का खाना मिल पाता था। लकड़ियां लाता, बाजार के अंदर वो गट्ठर उठाकर लेके जाता। लोग आकर देखते और कहते कि ये लकड़ी तो कुछ भी काम की नहीं है, सिर्फ जलाने के लिए काम आएगी। और जलाने की लकड़ी का मूल्य उसे कितना मिलता था? बड़ी मुश्किल से कभी कभी 2 समय की रोटी का प्रबंध होता था, तो कभी कभी एक ही समय की रोटी उसे मिल पाती थी। इतना ही कमाता था। और कभी कभी तो कोई वो लकड़ियों को खरीदता ही नहीं था। भूखा रहने की नौबत आने लग जाती थी। आकर अपनी पत्नी अर्चना से भोला कहता कि देखो ना, हमने भी कैसे नसीब पाए हैं, पता नहीं हमारा भाग्योदय कब होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हम हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतार कर लोगों की भलाई करते, बनती कोशिश। गांव वालों को भी कोई सलाह चाहिए या कोई काम उनका निकल गया तो मैं अपना काम छोड़कर पहले उनका काम करने के लिए भागा भागा चला जाता हूं। फिर भी ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान क्यों नहीं है? क्यों हमें दुख के और संकट के कष्टों का अवलंबन लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है? पर भोला की पत्नी अर्चना भी उसे समझाती और धाड़स बंधाती कि स्वामी, सुख के बाद ही दुख और दुख के बाद ही सुख आता है। आज हमारे दुख के दिन हैं, पर ये दिन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। सब दिन रहत न एक समाना। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी अपनी मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत में कोई कमी आ ही नहीं रही है। एक दिन ऊपर वाला जरूर हमारे ऊपर दृष्टि निपात करेगा और हमारा भाग्य बदलेगा। भोला की पत्नी अर्चना जब उसे हिम्मत देती थी तो भोला दूसरे दिन और ज्यादा परिश्रम करने के लिए जंगल के अंदर निकल जाता था। लकड़ियां काट के लाया और गट्ठर उठाकर ले जाने लगा तो एक जिसे लकड़ियों की जरूरत थी उसने रोका कि ए भाई लकड़हारे रुक, बता तेरी लकड़ियां। उसने गट्ठर खोला, लकड़ियां बिखेरी। अरे ये भी कोई लकड़ियां है क्या? इससे तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे फर्नीचर बनाने के लिए अच्छी लकड़ी चाहिए थी, ये तो टेढ़ी मेढ़ी। ये लकड़ियां चूल्हे में जलाने के काम वाली है, उठा, नहीं चाहिए। भोला बेचारा समेटता और निकल पड़ता बाजार की तरफ। बाजार में भी सवेरे से शाम तक खड़ा रहता, आवाज देता। कोई आता देखता पर कहता कि ये लकड़ियां कुछ काम की नहीं है। शाम के समय बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां उसमें से जिनको चूल्हे में जलाने के लिए जरूरत रहती थी वो ही खरीद के जाते थे, पर उसका मूल्य, उसका दाम भोले को बहुत कम मिलता था। बची हुई लकड़ियां उठाकर अपने घर आंगन के अंदर डाल देता। जो कुछ मिलता खाता और जो कुछ थोड़ा बहुत चावल वगैरह बच जाता वो अपनी हांडी में डाल देता था। अर्चना सवेरे सवेरे उठती और चुगा पक्षियों के लिए डाल देती थी अपने नित्य नियमानुसार। भोला की पत्नी ने कहा कि आज भी ज्यादा कुछ मिला नहीं अपने को, कोई बात नहीं, कल का दिन अच्छा ही रहेगा।
पॉजिटिविटी उसके मन मस्तिष्क में हमेशा बनी रहती थी, और यही कारण है कि भोला को वो हताश और निराश नहीं होने देती थी। दूसरे दिन भोला वापस हिम्मत करके जाता था। एक सघन और बड़े पेड़ को जब भोला ने देखा तो सोचने लगा कि ये पेड़ यदि मैं इसे काटूं तो 1 महीने तक का आराम से मेरा काम हो जाएगा, और ये पेड़ भी बहुत मजबूत है, इसका तना भी बहुत मजबूत है। और भोला लग गया काम पे। सवेरे से दोपहर तक जो साथ में लाया हुआ उसका सीधा था, एक रोटी और मिर्ची का ठेसा उसने खाया और वापस काम में लग गया। इसी बीच एक चिड़िया आती है और उसको चारों तरफ से चिव 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 करके परेशान करने लग जाती है, मानो उसे कुछ कहना चाहती हो। भोला झल्लाता है, ए हट, काम करने दे, क्यों मेरे काम के अंदर तू व्यवधान कर रही हो। थोड़ी देर चिड़िया दूर चली जाती, फिर वापस आती और वापस चिव चिव करके उसके इर्द गिर्द घूमने लगती, उड़ती, फड़फड़ाती, कभी ऊपर तो कभी नीचे आ जाती। अब तक भोला ने काफी लकड़ियां काट ली थी। भोला लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बांधता है, अपने सर पे पगड़ी के ऊपर वो गट्ठर को रखता है और चलने लगता है। तो फिर से ये चिड़िया चिव चिव करके उसके साथ साथ चलने लगती है। भोला कहता है, जा ना, क्यों परेशान कर रही हो। जब से लकड़ी काटने लगा हो तुमने मेरे काम में बहुत ज्यादा व्यवधान किया है, और अब मेरे रास्ते में भी तुम बाधा डाल रही हो। सूर्यास्त होने को आया है, मैं जब तक बाजार में इन लकड़ियों को बेचूंगा नहीं, घर पे मैं राशन क्या लेके जाऊंगा। उसने एक हाथ से चिड़िया को इस तरह से इशारा करके भगाने की कोशिश की। चिड़िया फुर्र करके उड़ गई। उसने सोचा कि चिड़िया गई, अब शायद नहीं आएंगी, पर चिड़िया उसी के लकड़ी के गट्ठर के ऊपर बैठी हुई थी, पर अब वो शांत थी। नगर के पास पहुंचते ही एक जरूरतमंद जिसे लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये आज की भोला की लकड़ी बहुत उपयोगी होने वाली थी। बड़े बड़े उसके पेने थे। उसने कहा कि अरे भाई लकड़हारे, रुक रुक रुक, मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है, और ये सामने ही मेरा घर है, बता कैसी है तेरी लकड़ियाँ। उसने कहा, मेरी लकड़ियाँ तो आज बहुत अच्छी है। गट्ठर खोलने लगा तो फिर से वो चिड़िया दिखी, तो भोला चिल्ला पड़ा, तू फिर आ गई मेरे पास, चल भाग यहां से। और उसने गट्ठर खोला, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी उसके इर्द गिर्द। भाई लकड़ियां तो बहुत अच्छी है, मुझे इनमें से आधी लकड़ियां दे दो। और उसने उसको 5 रजत मुद्राएं दे दी कि ये लकड़ी मेरे काम की, पर एक काम करो भाई, मेरे घर तक पहुंचा दो। भोला ने कहा ठीक है। उसने वो लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचाई और आधी लकड़ी का गट्ठर और 5 रजत मुद्राएं लेकर बाजार में चल पड़ा। उसने सोचा कि अभी खरीद भी लूँगा राशन पानी, और ये बची हुई लकड़ियाँ भी यदि बिक गई तो बहुत अच्छी बात है। और भोला जैसे ही प्रतिदिन की भांति जहाँ पर वो खड़ा रहता था लकड़ियाँ लेकर, वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी आया और कहा कि भाई ये लकड़ियाँ मुझे चाहिए, बोलो क्या दाम है। अब ये चिड़िया उस लकड़ी के एक कोने पर बैठी थी। अरे तू फिर आ गई, हट। अरे भाई इसे क्यों हटा रहे हो, देखा नहीं इसके पंख कितने सुनहरी है, और इसकी चोंच भी देखो ना नीले रंग की है। ये तो बहुत ही भाग्यवान होता है उसको इसके दर्शन होते हैं, और तुम इसको भगा रहे हो। भोला ने सोचा ये चिड़िया सचमुच में, जब उसने ध्यान से देखा, अरे हाँ ये चिड़िया तो सभी चिड़ियों से अलग है। ठीक है भाई साहब, अब इसे मैं भगाऊंगा नहीं।
अरे ये बहुत भाग्यशाली लोगों के नसीब में इसके दर्शन होते हैं। भोला समझने लगा, आज सचमुच में मेरा नसीब जग गया है। आज तक मुझे 5 रजत मुद्राएं एक साथ नहीं मिली और अब ये भी खरीद के जा रहा है पूरी की पूरी लकड़ियां। उसने भी जो बची हुई लकड़ियां थी उसकी उसने 4 रजत मुद्राएं और दे दी। अब इसके पास 9 रजत मुद्राएं थी। चिड़िया इसके साथ साथ ही वो लिए, राशन पानी इसने लिया। चिव चिव करती हुई चिड़िया इसके साथ साथ ऊपर उड़ती हुई इसके गांव तक आ गई। इसका प्रफुल्लित चेहरा देखकर अर्चना कहने लगी, क्या बात है स्वामी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज तो आपका चेहरा देखते ही मैं बता सकती हूं कि आज अच्छी लकड़ियां बिकी है आपकी। उसने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इतने में वो चिव चिव करती हुई चिड़िया, अरे ये तो अलग ही चिड़िया है। अरे हाँ ना अर्चना, ये सवेरे से मेरे पीछे पड़ी हुई है और अब तो अपने घर तक आ गई, तो ठीक है ना। और एक ने मुझे कहा कि ऐसी चिड़िया बहुत भाग्यशाली लोगों को दिखाई देती है। अरे वाह, तो इसे हम अपने घर पे ही रख लेते हैं, ये भी आज हमारे घर की सदस्य बन जाएगी। और हाँ अर्चना, आज इसी की वजह से सचमुच में 9 स्वर्ण रजत मुद्राएं मिली है। इसमें से सिर्फ 1 रजत मुद्रा से हमने ये सारा राशन खरीद लिया जो कि 15 दिन तक चलेगा। अर्चना बड़ी खुश हुई, वाह सचमुच में। अब अर्चना ने चावल के दाने निकाले और बिखेर दिए। ये भी चिड़िया खाने लगी। अब प्रतिदिन इस भोला की तो किस्मत ही बदल गई। भोला 1 महीने के पहले पहले ही धनाढ्य बन गया। अब भोला आए गए अतिथियों की सेवा करता, गांव में किसी जरूरतमंद को जो चाहिए वो दे देता। अचानक भोला का एक मित्र जो कि उसका पुराना दोस्त था, वो आया और कहने लगा कि भोला भाई मुझे माफ करना, ये आपकी 500 रजत मुद्राएं मैं वापस देने को आया हूं। अरे गोटिया तू? अर्चना को भी आश्चर्य हुआ कि जिस गोटिया को उनका पुराना दोस्त था भोला का, 10 साल पहले जब इसके दिनमान बहुत अच्छे थे और ये उदार हृदय वाला था, तो अपना मित्र कहा जाएगा। वो व्यापार करने में उसने 500 रजत मुद्राएं की उसको जरूरत थी, तो भोला ने उसे हंसते हंसते दे दिया था और ये कहा था जब तेरे पास आएंगे तब देना। पर भोला की परिस्थिति जब विपरीत हो गई, भोला को कभी खाने को मिलता तो कभी नहीं मिलता, तब भोला ने मांगना शुरू किया तो ये उसकी उपेक्षा करने लगा था, झल्ला पड़ता था। मेरे पास आएंगे तब मैं दे दूंगा, मैं तेरे पैसे खा के क्या भाग जा रहा हूं क्या? इस तरह की बातें कर करके वो कन्नी काटता था। भोला यदि कहीं दिख गया तो रास्ता बदल लेता था। अर्चना कहने लगी कि सचमुच में ये चिड़िया हमारे भाग्य को बदलने के लिए ही आई है। अरे जो पैसा हम सोच रहे थे कि हमारी 500 रजत मुद्राएं डुबत खाते हो गई, वो गोटिया जिसकी नीयत खराब हो चुकी थी एक तरह से, वो भी वापस देने को आ गया। सचमुच में भोला की जिंदगी ही अब बदल गई थी। इसी बीच सेनापति श्रीधर का एक सैनिक घूमते घूमते भोला के गांव में और भोला के घर के पास आ गया। और जब इनका वार्तालाप चल रहा था तो चिड़िया भी वहीं पे चुगा चुग रही थी। सेनापति के सैनिक ने जब उस चिड़िया को देखा, अरे ये तो चित्र में जो हमने देखा था वही चिड़िया है, बड़ा खुश हुआ। वो सीधा आया, क्योंकि सेनापति का सैनिक, उसने कहा है भाई ये चिड़िया हमें दे दो। भोला ने कहा कि तुम कौन हो भाई? मैं सेनापति श्रीधर का सैनिक हूं
और हमारे सेनापति ने आदेश दिया है कि ये चिड़िया राजा को देनी है। अरे भाई, ये चिड़िया मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, तुम जानते नहीं हो, तुम किससे बात कर रहे हो। सैनिक ऐसा कहने लगा। भोला ने अपना लठ निकाला और कहने लगा, तुम्हें चिड़िया मैं क्यों दूं, और तुम कौन होते हो इस तरह से रुबाब करने वाले। राजा की प्रजा जो है उन्हें क्या तुम जीने नहीं दोगे क्या, उनकी घर की कोई भी चीज उठा के लेके जाओगे। तुम राज्य कर्मचारी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है। बदले हुए उस रूप को देखकर और अपने से बलिष्ठ और हाथ में डंडा, साथ में अड़ोसी पड़ोसी 8-10 भोला के भी दोस्त कंपनी इकट्ठी हो गई, पड़ोसी लोग इकट्ठे हो गए। तो इसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, सेनापति ने कहा था, उनका आदेश था, इसलिए मैं यहां पे आया हूं, चले जाओ, भाग जाओ यहां से तुम। ये इसने सोचा कि अब तो सेनापति को जाके ही बोलना पड़ेगा। इधर सेनापति श्रीधर परेशान था, चिंतित था। आखिर ये सैनिक जब उसके पास पहुंचा तो कहने लगा कि वो चिड़िया मिल गई है। इस तरह से नजदीक के ही गांव में एक भोला नाम का लकड़हारा रहता है और उसी के आंगन के अंदर वो चिड़िया चुगा चुग रही थी। क्या वो पिंजड़े में बंद नहीं थी? उसने कहा नहीं। अरे तब तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सेनापति उसी क्षण उस सैनिक के साथ में भोला के पास आता है, अपने 8-10 सैनिकों को बुलावा भेजता है, वो भी उसके साथ हो जाते हैं। सभी सैनिकों के साथ में जब सेनापति आता है तो भोला को कहने लगता है कि भाई ये चिड़िया हमें दे दो। भोला कहता है ये चिड़िया तुम्हें नहीं मिलने वाली है, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें इसका कड़ा दंड मिल सकता है। दंड देने वाले तुम कौन हो, और हमने अपराधी क्या किया है जो तुम हमें दंड दोगे। भोला की आवाज ऊंची हो गई थी और भोला अब जब गहमा गहमी होने लगी तो भोला चिल्लाकर गांव वालों को बोलने लगा, अरे गांव वालों सुनो, आओ, ये देखो राजा के कर्मचारी किस तरह से अन्याय और अत्याचार करने के ऊपर उतारू हो गए हैं। गांव के सारे लोग भागे भागे भोला की तरफ आने लगे, क्योंकि भोला से सभी हमदर्दी जताने वाले लोग थे। भोला के स्वभाव को भी वो लोग जानते थे। आखिर लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया और सेनापति को कहा कि तुम चले जाओ, राजा की प्रजा के साथ में कर्मचारियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात क्या हम सिखाए तुम्हें। सेनापति अब सोचने लगा, ये तो गांव के सारे लोग एक हो गए हैं और हम सिर्फ 10 लोग हैं। यदि यहां पे कुछ सख्ती की तो गांव वाले तो हमारी यहीं पे धुनाई कर देंगे। अच्छा होगा कि यहां से हम चल पड़े। और सभी सैनिकों को लेकर सेनापति श्रीधर राजा के पास पहुंचा। राजा ने वज्रसेन के पास पहुंचते वो कहने लगा कि महाराज चिड़िया तो मिल गई है, पर वो चिड़िया गांव का जो लकड़हारा भोला है वो देने को तैयार नहीं है। राजा ने कहा अच्छी बात है, तुमने चिड़िया तो खोज ली, पर क्यों नहीं दे रहा है। सारी प्रजा गांव की द्रोह करने लगी है और वो कहने लगी कि राजा को कोई अधिकार नहीं। आज राजा हमारी चिड़िया को, जो कि उनके बच्चे की तरह पालते हो, उसको लेके जाएंगे, कल हमारी जमीन हड़प लेंगे, कल हमारी बहू बेटियों के ऊपर दृष्टि निपात कर देंगे। उनको कोई चीज अच्छी लगी इसका मतलब उनकी होगी, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसी बातें करने लगे हैं। राजा ने कहा बात तो सही है, पर चिड़िया को क्या उन्होंने पिंजड़े में बंद करके रखा है? नहीं महाराज, चिड़िया तो आंगन में चुगा चुग रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चुपचाप जाना और चिड़िया को अपने जाल के अंदर पकड़ के ले आना। पर महाराज एक बात, गुस्ताखी माफ करना, उस समय में भी मैंने आपको पूछा था पर आप क्रोधाभिभूत हो गए थे। आखिर उस चिड़िया से आपका इतना लगाव क्यों? महाराज ने सोचा ये मेरा सखा भी है, बचपन का दोस्त भी है, सहपाठी भी है और मेरे से बाहर जाने वाला नहीं है।
क्यों नहीं इसको मैं बता दूं। श्रीधर सुनो, ये चिड़िया बहुत ही भाग्यवान लोगों के पास रहती है, उसका भाग्य बदल जाता है। हमारा राजकोष पड़ोसी राजाओं को अधीन करने में, हमारी सेना में खर्चा हुआ, जो भी हुआ, हमारा राजकोष पूरा समाप्त हो गया था। त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी थी, क्योंकि बारिश भी इंद्रदेव ने उस समय नहीं की थी। और मैं उसी उद्विग्नता के साथ में शिकार के लिए जब वन में गया था, मुझे बहुत प्यास लगी। मैं नदी किनारे गया तो नदी किनारे ही एक वटवृक्ष के नीचे एक संत महात्मा ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान में तल्लीन थे। मैं पानी पी रहा था और मेरा ध्यान अचानक गया पीछे की तरफ। एक जहरीला सांप जो महात्मा को डसने ही वाला था, मैंने अपने म्यान की तलवार निकाली और एक क्षण के अंदर उसके 3 टुकड़े कर दिए और फिर से वापस हाथ धोकर पानी पीने लगा तो महात्मा की आंख खुली। उन्होंने सांप के टुकड़े देखते ही और मेरी तरफ दृष्टि निपात किया और पूछने लगे, ये सांप यहां किसने मारा? तब मैंने कहा कि महात्मन, ये सांप मैंने मारा, क्योंकि ये सांप आपको डसने ही वाला था। कहीं आपका ध्यान भग्न ना हो जाए, आपके ध्यान में विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसको समाप्त कर दिया। महात्मा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि इसका फल मैं तुम्हें देता हूं, और मैंने भी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा राजकोष खाली सा हो गया, रीता सा हो गया, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो जो मेरा राजकोष वापस भर जाए, मैं प्रजा की सेवा कर सकूं। और वज्रसेन सचमुच में वैसा ही था। महात्मा ने वो चिड़िया मुझे भेंट की थी, वो महात्मा के साथ ही रहती थी, और मुझे कहा कि इस चिड़िया को लेके जाओ, तुम्हारे राज के कोष परिपूर्ण हो जाएंगे। और सचमुच में देखते ही देखते 1 माह के भीतर मेरे पास इतना खजाना आ गया कि मेरा राजकोष भर गया। इसीलिए श्रीधर, वो चिड़िया मुझे हर हाल में चाहिए। अब श्रीधर जान गया था चिड़िया कितनी जबरदस्त है। श्रीधर, तुम जाओ और उस चिड़िया को कैसे भी पकड़ के लाओ। रात्रि के समय श्रीधर ने योजना बनाई उस चिड़िया को पकड़ने की, और श्रीधर एक छोटा सा जाल लेकर गया और उसमें कामयाब भी हो गया। उसने चिड़िया को पकड़ लिया और एक लोहे के पिंजरे के अंदर चिड़िया को डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया और चल पड़ा। जैसे ही वो निकला और अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसका पैर एक किसी कठोर चीज से टकराया, ठन की आवाज आई। इसने झुककर देखा तो एक सोने का कड़ा था जो कि रत्न जटित था। ये तो देखता ही रह गया, और वो कड़ा सोने का एक तरह से भरपूर खजाना दे सकता था, इतना महंगा था। अचानक इसके मन मस्तिष्क के अंदर राजा की बात कौंधने लगी। उसने कहा था कि इस चिड़िया की वजह से ये जिसके पास भी रहती है वो माला माल हो जाता है। मेरा राजकोष 1 महीने के अंदर भर गया था, जो कि पूरा खाली था। आज इस चिड़िया की वजह से मेरे को इतना महंगा कड़ा मिल गया। अब ये चिड़िया मैं राजा को नहीं दूंगा। इसके मन में लोभ, लालच जागृत हो चुका था। इसने सोचा कि अब मैं रातों रात घर की तरफ और राजमहल की तरफ जाने के बजाय अज्ञात रास्ते में चला जाता हूं। इधर पूरी रात जब राजा वज्रसेन इंतजार करते रहे और सेनापति नहीं आया, आंखों में नींद नहीं थी। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने आदेश दिया कि भाई उस श्रीधर को ढूंढो। बाकी के सैनिकों ने कहा कि महाराज वो तो अपने घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहां गया। इधर जंगल के रास्ते में जाते हुए चिड़िया भूखी प्यासी थी, चिव 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 करने लगी थी। उसकी चिल्लाहट सुन के श्रीधर ने सोचा कि इसको कुछ ना कुछ खाने को दे देता हूँ, कोई फल
जंगली फल उसने तोड़े और पिंजड़े का ढक्कन खोलकर वो फल अंदर डालने के लिए जैसे ही उसने हाथ किया, चिड़िया फुर्र करके दरवाजा खुलते ही उड़ गई। अब ये परेशान हो गया, पिंजड़े को हाथ में लिए लिए ही उस चिड़िया के पीछे भागने लगा। तो चिड़िया कभी इधर से तो कभी उधर से तो कभी इधर से उसको घुमाने लगी। इधर राजा को तो पता चली गया था श्रीधर से कि इस तरह से एक भोला नाम का लकड़हारा है, उसके घर आंगन में वो चिड़िया रहती है। संयोग से दूसरे दिन जब चुगा डालकर अर्चना खड़ी होकर अपने बरामदे में देखने लगी तो दूसरे पक्षी बहुत सारे आते थे, पर वो चिड़िया उसे दिखाई नहीं दी। उसने कहा कि स्वामी जल्दी आओ बाहर, देखो तो सही अपनी वो चिड़िया कहां गई। इसने भी ऊपर देखा, छत की तरफ देखा, इधर उधर देखा, पर वो चिड़िया कहीं पर भी नजर नहीं आई। लगता है वो चिड़िया हमें छोड़कर चली गई है। भोला कहने लगा, शायद उसका दाना पानी हमारे यहां पर इतना ही लिखा होगा। परेशान थे, पर भोला रोने लगा कि उसकी वजह से हमारे दिनमान कितने बदल गए थे, हम कितने सुख के दिन देखने लग गए थे, अब क्या फिर से दुख के दिन आ जाएंगे। इतने में एक महात्मा, ये महात्मा और कोई नहीं, ये वही महात्मा थे जो ध्यानस्थ बैठे थे और राजा ने सांप को काटा था और उनका ध्यान भग्न नहीं होने दिया था, तो इन्हीं महात्मा ने वो चिड़िया को राजा को दिया था। ये वही महात्मा थे। भिक्षाम देही कहते हुए भोला के घर पे आए। अर्चना भीतर चली गई। भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? पर भोला के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इसी बीच राजा भी उसका घर ढूंढते ढूंढते आ गए और भोला कहने लगा कि मेरे यहां पर एक चिड़िया थी और आज वो नहीं है, पता नहीं कहां उड़ गई। शाम को तो थी, रात के बाद हमने उसे देखा ही नहीं, शायद वो चली गई। बस उसी कारण से महात्मन मैं रो रहा हूं। महात्मा को याद आ गया, जैसा वर्णन ये भोला कर रहा था, वो चिड़िया तो मैंने राजा को दी थी। इसके पास चिड़िया चंचल है, ये चंचलता के वश राजा को छोड़कर आ गई होगी। और इतने में राजा भी वहां पर आ गए। राजा ने जब सुना भोला के मुंह से कि वो चिड़िया यहां नहीं है, राजा के मन मस्तिष्क के अंदर आ गया कि वो चिड़िया को जरूर श्रीधर जो उसका सेनापति था वो ही उठा के ले गया और उसके मन में पाप आ गया है, लालच आ गया, इसीलिए वो ना तो घर पे पहुंचाया और ना ही मेरे पास आया। जरूर ये चिड़िया उसी के पास होगी। इतने में महात्मा ने पलटकर देखा तो राजा, वो कहने लगे, राजन तुम यहां इस गांव के अंदर? अरे महात्मन आप? अब इसी बीच वो चिड़िया भी उड़ती उड़ती इसको भगाती हुई, इनका जब वार्तालाप चल रहा था आकाश के अंदर चिव चिव करने लगी। महात्मा के साथ राजा ने भी और भोला ने भी जब ऊपर दृष्टि निपात किया, अर्चना भी देखने लगी, अरे हमारी चिड़िया आ गई, हमारी चिड़िया आ गई, चिल्लाने लगे। महात्मा के मुंह से निकला, अरे वाह देखो अब इसके मालिक यहीं पे मौजूद है और चिड़िया वापस आ गई। चिड़िया चिव चिव करती हुई आई और वापस उनके घर आंगन के अंदर फुदकने लगी। राजा ने कहा कि महात्मन इस चिड़िया के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इसे लेने आया हूं। भोला ने कहा कि नहीं, ये चिड़िया मेरी है, मैं नहीं दूंगा। सेनापति भी भागता भागता हाँफता हुआ उधर ही आ रहा था। उसने देखा, अरे मैं तो फिर वापस यहीं पे आ गया, अब तो राजा भी यहां पर खड़ा है। राजा ने समझ लिया कि यही दुष्ट है जो चिड़िया को लेके गया था और चिड़िया इसको भी चकमा देकर वापस यहां आ गई। अच्छा हुआ चिड़िया यहां आ गई, अब ये चिड़िया मैं किसी को नहीं देने दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन माना कि ये चिड़िया मैंने तुमको दी थी? हाँ महाराज, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि ये चिड़िया आपने मुझे दी थी और ये चिड़िया मेरे पास ही थी। सोने के पिंजड़े में मैंने इसको रखा था और जब इसको चुगा देने गया तो ये फुर करके उड़ गई, तब से मैं इसे ढूंढ रहा हूं।
अब ये इसके यहां पे आ गई तो क्या हुआ, है तो मेरी ना। भोला ने कहा, नहीं, मैंने ये चिड़िया को किसी से चुराया नहीं है, ये चिड़िया होके मेरे साथ आई है, इसलिए ये चिड़िया मेरी है। अब सेनापति ने सोच लिया कि अब तो राजा मेरे को दोषी तो ठहरा चुका है, तो क्यों नहीं मैं भी इस चिड़िया के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करूं। उसने कहा कि महात्मन, आप ही निर्णय करो। इस चिड़िया को खोजने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, मेरे सैनिकों को मैंने लगा दिया, और ये चिड़िया हमें मिली है। और इस चिड़िया को मैं कल रात को ही लेके गया, इससे तो मैं खाना खिलाने के लिए जैसे ही पिंजरा खोला तो ये वापस भाग के यहां पे आ गई, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। तीनों की तीनों अपना अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कहने लगे, महात्मन अभी आप ही निर्णय करो। महात्मा बोले कि राजन, तुमने सर्प के 3 टुकड़े कर दिए थे और मेरी साधना को भंग नहीं होने दिया था, तो मैंने प्रसन्न होकर तुमको एक चिड़िया क्यों दी थी, तुम्हें याद है ना? तुमने कहा था कि मेरा राजकोष खत्म हो गया है और राजकोष भरा रहना बहुत जरूरी है, तो महात्मन ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि मेरा राजकोष भर जाए। और आज तुम संपन्न हो, तुम्हारा राजकोष परिपूर्ण है, तुम्हें किसी बात की कोई कमतरता नहीं है। तुमने फिर भी इस चिड़िया को, जो कि मुक्त गगन में उड़ने वाली है, मेरे देने के बावजूद भी तुमने इसे सोने के पिंजड़े में बंद किया। पर वो तो था तो इसके लिए जेल ही, पिंजड़ा ही था ना, और ये मुक्त होना चाहती थी और ये मुक्त हो गई। ये मुक्त होकर वापस जब इसने देखा कि इसको ज्यादा जरूरत है मेरी, क्योंकि दिन रात जो हमेशा दूसरों का भला सोचने वाला है भोला, भूखा प्यासा रहता था कई बार, पर प्रभु भक्ति के अंदर हमेशा तल्लीन रहने वाला, हिम्मत नहीं हारने वाला चिड़िया ने सोच लिया कि मैं इसके भाग्य को परिवर्तित करूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। और वो स्वेच्छा से इसके साथ रहने लगी और सचमुच में इसके दिनमान बदल गए। ये चिड़िया है ही ऐसी, अच्छे अच्छे के भाग्य को परिवर्तित कर देने वाली। पर फिर तुमने वापस पाने के लिए अपने सेनापति को भेजा, और सेनापति ने भी इसे चुराकर अपने लोहे के पिंजरे में डाल दिया, पर ये वहां से भी आ गई और वापस इसी के पास आई। इसका मतलब चिड़िया भी आप दोनों के पास रहना नहीं चाहती, ना तो सेनापति के पास और ना ही आपके पास। ये चिड़िया पे अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ अब भोला का ही है। न्याय हो गया था, राजा भी मान गया कि हां आप सही कह रहे हो गुरुदेव। सेनापति को गिरफ्तार करने का आदेश अपने अंगरक्षकों को राजा ने कहा कि ये सेनापति भागना नहीं चाहिए, इसे कारावास के अंदर डालो, इसकी नीतिमत्ता ठीक नहीं है, इसने मेरे साथ भी छल और कपट करने की सोच ली और चिड़िया को लेकर ही भाग जाना चाहा, इसे मत छोड़ना। महात्मा ने कहा, देखो चिड़िया एक तरह से धन का प्रतीक है, और सचमुच में वो जिसके पास भी रहती थी उसको धनाढ्य बना देती थी। चंचल नाम है धन का, चंचला लक्ष्मी, धन अर्थात ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला। ये एक जगह स्थिर नहीं रहती है, कभी यहां तो कभी वहां। आज जो पैसे हमारे पास है कल किसी और के पास रहेंगे। यही कारण है कि इस चंचला को एक जगह यदि स्थिर रखना है तो इसे कैद करके मत रखो, इसको पिंजड़े में, इसको तिजोरियों के अंदर बंद करके मत रखो, इसे स्वच्छंद होकर परोपकार में लगाओ। चिड़िया भी पिंजड़े में रहना नहीं चाहती, वो जो कि धन का प्रतीक थी, भाग्य का प्रतीक थी, जिसके पास भी जाती है धनाढ्य बना देती, लक्ष्मी भी जिसके पास जाती है वारे न्यारे कर देती है, पर उसे कैद करके मत रखो। स्वच्छंद अर्थात इस धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। दान भोग जो ना करे तो सुनिश्चित है विनाश। दान दो, ज्यादा से ज्यादा। जो दुखी लोग हैं उनका दुख निवारण करने की कोशिश करो, जो असहाय है उनकी सहायता करने में इस धन को लगाओ। दोस्तों, इस तरह से हम करेंगे तो धन वृद्धिगत होता चला जाएगा।
क्योंकि हमारे भाग्य को और ज़्यादा बढ़ाने वाला, इसको इकट्ठा करने में कोई मजा नहीं है। जितना ज़्यादा आप लुटाओगे, जितना ज़्यादा आप परोपकार में लगाओगे, उतना ज़्यादा ये धन वैभव बढ़ता ही चला जाएगा। उसी का धन और वैभव घटता चला जाता है जो इसको तिजोरी के अंदर बांध बांध के रखता है। बांधो मत, इकट्ठा मत करो, लुटाते जाओ। जितना दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। दाना, एक दाना चावल का यदि हम धरती के अंदर डाल देते हैं, उसके बदले में धरती हमें हजारों दाने देती है। बस यही धोरण दान का है। दान, सत्कर्म में लगाओ अपने धन को, उसका सही उपयोग करोगे ना दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं आने देंगी। ये मां लक्ष्मी हमेशा चिव चिव करती हुई आपके इर्द गिर्द मंडराती ही रहेगी, वो जाने का नाम नहीं लेगी। और आप इसी पिंजड़े में बंद करके रखने की कोशिश करोगे, फुर करके उड़ जाएगी, तब कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं प्रति गुरुवार को ठीक 9 बजे आपके सामने रूबरू होने के लिए कोई नई कहानी लेकर आऊंगा, तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।